A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. Students, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था यूनिट सेल के बारे में, मतलब एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका के बारे में हम लोग ने बात किया था। हम लोग ने ये बात किया था कि एकक कोष्टिका के 4 प्रकार होते हैं: एचसीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। और हम लोग ने देखा था कि प्रत्येक एकक कोष्टिका में अवयव कण कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। जैसे एचसीसी में हम लोग ने बात किया था कि अवयव कण सिर्फ कोने पर उपस्थित होते हैं, प्रत्येक कोने पर। बीसीसी में कोने के साथ साथ उसके केंद्र पर भी होते थे। एफसीसी में कोने के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी होते थे। और ईसीसी में कोने के साथ साथ आमने सामने फलक पर होते थे। 3 कंडीशन था, ऊपर नीचे दाएं बाएं या आमने सामने हम लोग अवयव कण रख सकते थे। आज हम लोग गणना करेंगे एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। ओके, तो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या, है ना। तो यूनिट सेल में हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालने जा रहे हैं। ध्यान देना, नंबर 1 एचसीसी। एचसीसी में हम लोग क्या जानते हैं? सबसे पहली बात की फिगर बना लें। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग कहते हैं आग एकक कोष्टिका। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो अवयव कण होता है ये प्रत्येक कोने पर होता है, और हम लोग इसका फिगर इस प्रकार बनाते हैं। ओके, इसको इसके मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, और यहां पर भी एक वर्ग का निर्माण करेंगे और फिर इस प्रकार इसको मिला दिया जाएगा। तो पता चला कि अवयव कण यहां पर प्रत्येक कोने पर उपस्थित है ना। तो हम लोग इसमें निकालने जा रहे हैं क्या? परमाणु की संख्या। ओके, परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या हम लोग निकालेंगे तो कहां पे उपस्थित होता है? प्रत्येक कोने पर, है ना, प्रत्येक कोने पर। तो प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है, तो ध्यान से समझना। प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है तो परमाणु की संख्या कितनी होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, घन के अंदर जितना मात्रा उपस्थित है ना, बस उसी को हम लोग गिनती करेंगे, बाहर से हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है, तो आखिर घन के अंदर कितना मात्रा उपस्थित होता है वो हम लोग समझेंगे। देखो बात समझो, चूंकि जैसे हमारे पास ये एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर में यहां पर भी एक अवयव कण है, इधर भी अवयव कण है, मतलब यहां परमाणु, लेकिन उस परमाणु का कितना मात्रा इसके अंदर में है उससे हमको मतलब है, बाहर से हम लोग को मतलब नहीं है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल करने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। यह हमारे पास एक पोटैटो है, एक आलू है, जो लगभग स्फेरिकल है, गोल है ना, गोलाकार है, और उसको हम लोग काटेंगे और कितना भाग अंदर होता है वो समझेंगे। ध्यान देना, ये पोटैटो आलू को काटा जा रहा है। ओह शिट, खैर, तो ध्यान दीजिए, 2 भाग में कट गया। अगर आपसे हम पूछें कि बताओ ये कितने भाग में कटा, तो आप बताओगे 1/2 1/2, है ना। ये 1/2 1/2 भाग में काट गया। अगर इसको फिर से काटे तो कितना भाग में कटेगा? 1/4 हो जाएगा। ओके, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये चाकू लिया गया और इसको 20 से हम काट रहे हैं। 1/2 को काटेंगे, अब 1/4 में कटेगा ना। ठीक है, ये हमारे पास 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 हो गया। अब इसको भी काटा जाएगा 20 से। ओके,
और इसको जो हम लोग काटेंगे तो बताइए 1/4 को जब काट रहे हैं तो हमको उसका आधा मिलेगा। 1/4 का आधा करोगे तो 1/8 होगा ना। तो इस घन के एक कोने पर इतना ही भाग होगा, एक कोने पे इतना ही भाग होगा। बात समझोगे? देखो यहां से ऐसा गोल है, ठीक है, और सिर्फ इतना भाग होगा, बाकी सब कट के खत्म हो जाएगा बाहर। तो एक कोने पे कितना भाग है? 1/8, बस इतना देख लो, बस यही भाग होगा, ठीक है। पूरा आलू हमने गोल लिया था और उसको काटा, ऐसे ऐसे काट के, पहले काटा 1/2, फिर काटा 1/4, अब काटा तो 1/8 आ गया, है ना। तो 1/8 भाग मिला। ध्यान देना, तो यहां पर 1/8 टोटल ऐसे ऐसे कितने हैं? यहां 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 करेंगे तो टोटल 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हो गया। और जब इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो पता चला यहाँ पे कितने परमाणु हैं? यहाँ पे एक परमाणु उपस्थित होंगे, है ना। तो पता चला कि SCC में कितने परमाणु होंगे? एक परमाणु होंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, SCC के बाद हम लोग बात करेंगे तो अगला क्या है बताइए? नंबर 2 BCC। BCC में क्या होता है? अवयव कण प्रत्येक कोने पर उपस्थित तो होता है, उसके साथ साथ घन के केंद्र पर होगा। पिछले क्लास में पढ़े हैं आप लोग, पिछले लेक्चर में। तो प्रत्येक कोने पर लिख दिए, इसको हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको मिटाया नहीं गया है ना। तो बताइए यहां पर जब प्रत्येक कोना होगा तो उस पर एक परमाणु तो होगा, उसके साथ साथ घन के केंद्र पर, घन का केंद्र कितना होता है? 1। अब जब केंद्र पर रखेंगे तो पूरा का पूरा अंदर ही में रहेगा ना, तो अंदर में पूरा का पूरा एक परमाणु आ जाएगा। और जब हम लोग कुल परमाणु के बारे में बात करेंगे, कुल परमाणु, तो कुल परमाणु में 1 + 1 = 2 परमाणु। तो पता चला कि BCC में टोटल कितने परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु होते हैं। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं BCC के बाद नंबर 3, है ना। एंड नंबर 3 क्या है? FCC। FCC में क्या होता है? परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है, ठीक है। क्या पिछले क्लास में इस तरीके से फिगर बनाया गया था? देखो कोने पर होता है तो प्रत्येक कोने पर इसको तो चेंज नहीं करेंगे, जो चेंज होगा यहां चेंज होगा, है ना। तो कैसे चेंज होगा देख लिया जाए। यहां पे लिखेंगे प्रत्येक फलक पर। ओके, तो आखिर एक फलक पर कितना भाग आ रहा है, समझना बात को। एक फलक पर जो आपका भाग आ रहा है वो इतना आ रहा है। देखो एक फलक पर इस प्रकार से होता है, इसको समझना, ठीक है। आधा बाहर और आधा इसके अंदर। हमको बाहर से मतलब नहीं है, अंदर से मतलब है। पता ये चला कि अंदर में कितना भाग होता है? 1/2। अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? कितने फलक हैं? तो टोटल 6 फलक हैं, है ना। तो 3 हो गया, यहां पे 3। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कुल परमाणु 1/3 = 4 परमाणु। ओके, ठीक है, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4। नंबर 4 में क्या होता है? ECC, है ना, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ECC में क्या होता है? क्या प्रत्येक कोने पर होता है? बिल्कुल होता है ना। अब देखो प्रत्येक कोने के साथ साथ आमने सामने फलक पर होता है ना। तो आमने सामने फलक पर। ओके, आमने सामने फलक पर। आमने सामने फलक पर, तो एक फलक पर एक 1/2 भाग होता है, अभी हम लोगों ने देखा है। और टोटल कितने फलक आमने सामने हो जाएंगे? तो 2, काट दिया 1 आ गया। तो लिखेंगे कुल परमाणु 1 + 1 = 2।
नोट कीजिए, यहां तक हम लोग का टोटल चारों में हम लोग ने देख लिया परमाणु की संख्या कितनी होती है, और एक टेबल बना के एक जगह पर लिख लेंगे। ओके, यहां तक नोट कीजिए। चलिए, तो हम लोग टेबल पढ़ने जा रहे हैं। एकाक कोष्टिका, एकाक कोष्टिका में एससीसी हो सकता है, फिर आपका बीसीसी हो सकता है, फिर एफसीसी हो सकता है और ईसीसी हो सकता है। एसीसी में हम लोग ने कितना परमाणु की संख्या निकाला? 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 एंड ईसीसी में हम लोग ने 2 निकाले। यहाँ पर एक सवाल, एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है, वो कौन सा कि एकाक कोष्टिका मतलब यूनिट सेल में ये जो 4 प्रकार हैं, सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या किस में होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए एफसीसी। ओके, यहां तक नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक, जिसको इंग्लिश में ब्रेविस्लाइटिस कहा जाता है। असल में ब्रेवे एक साइंटिस्ट था, ठीक है। अब यहां पर ब्रेवे ने क्रिस्टलीय तंत्र को, 7 क्रिस्टलीय तंत्र को, ठीक है, 7 क्रिस्टलीय तंत्र के आधार पर 14 एकाक कोष्टिका यहां पर रखा। मतलब इसके आधार पर एकाक कोष्टिका को 14 भागों में बांटा, 14 टाइप्स में बांटा। कैसे, वो ध्यान देना। क्रिस्टलीय तंत्र में आपका सबसे पहला है घनीय। घनीय मतलब घन, ठीक है। यहाँ पर सबका एक एक कर करके फिगर जो है इसमें हम लगा देंगे, आप देख लेना। ओके, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में आपको सबका फिगर दिया हुआ है। घनीय माने घन, ठीक है। घन में कौन कौन सा आ सकता है? विविधताएं, मतलब कौन सा एकाक कोष्टिका आ सकता है? तो एससीसी आ सकता है, बीसीसी आ सकता है, एफसीसी आ सकता है। ओके। त्रिसमन्तांश, त्रि थोड़ा नाम टेढ़ा टेढ़ा आएगा, ठीक है। त्रिसमन्तांश में सिर्फ आएगा क्या? एससीसी। द्विसमलंबांश में एससीसी और बीसीसी आएगा। षटकोणीय में सिर्फ एससीसी, ओके। विषमलंबांश में एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। एकंतांश में एससीसी, ईसीसी। त्रिनतांश में एससीसी, ओके। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन से क्रिस्टलीय तंत्र में सबसे ज्यादा एकाक कोष्टिका पाए जाते हैं, तो उसका जवाब क्या था? विषम लंबांश, जो कि इसमें चारों पाए जाते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, यहां तक तो हमने देखा। इसके बाद जो है ये आखिर ये दोनों है क्या? इन दोनों में पहला है अक्षीय दूरी। एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहला है हमारा अक्षीय दूरी, ओके। अक्षीय दूरी होता क्या है, समझना बात को। देखो, हम लोग यहां पे जानते हैं कि एकाक कोष्टिका क्या होता है। एक क्यूब को एकाक कोष्टिका कहते हैं, ओके। एक क्यूब को क्या कहा जाता है? एकाक कोष्टिका कहा जाता है। तो क्यूब का कहीं भी एक कॉर्नर पे एक सेंटर मान लो, जैसे मान के चलो इसको मान लिया। अब इसका यहां पे एक लाइन निकला हुआ है, यहां पे एक लाइन है और यहां पे एक लाइन है। इसमें एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसी चीज को अक्षीय दूरी कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, क्यूब में समझ लेते हैं। किसी एक कॉर्नर को कंसीडर कर लेंगे, मान के चलो इसको कंसीडर कर दिए। इसका ये वाला लाइन जो है आपका, ये जो आपका भुजा है वो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगर आपने ये माना है तो ये ए, ये बी और ये सी हो जाएगा, ओके। ए बी सी। अब ध्यान देना, ए और बी के बीच में जो कोण बनता है, देखो ए और बी के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण अल्फा कहलाता है, ओके, ठीक है। ए बी के बीच में जो कोण बनेगा अल्फा कहलाएगा। बी और सी के बीच में जो बनेगा बीटा कहलाएगा। सी और ए के बीच में जो बनेगा वो गामा कहलाएगा। मतलब इसको थोड़ा फिगर बड़ा बना के देख लिया जाए तो कैसा बनेगा वो देखते हैं। देखो, यहां पे सिर्फ हम 3 लाइन खींचेंगे, ए बी सी। इन तीनों में किसी को हमने ए मान लेंगे, किसी को बी और किसी को सी, ठीक है। तो यहां से पूरा यहां तक ये ए है, ये यहां से पूरा यहां तक ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है, ओके। ए और बी के बीच में जो बन रहा है वो अल्फा, बी और सी के बीच में बन रहा है वो क्या है?
तो वो है बीटा, और सी और ए के बीच में बन रहा है तो वो है गामा। ठीक है, तो ए बी सी को अक्षीय दूरी कहा जा रहा है, अल्फा बीटा गामा को क्या कहा जा रहा है, अक्षीय कोण कहा जा रहा है। अब बताना कि एक घन में ए बी सी, चूंकि घन के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो ए बी सी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और अल्फा बीटा गामा भी बराबर होगा। सब कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से हर एक फिगर में हम एडिट के टाइम जो है आप लोग को लगा देंगे फिगर, आप यहाँ पर देख लोगे एक एक कर करके। घन तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये सब नया चीज़ है, तो ये सबका आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ए बी सी बराबर होता है, किस तरीके से जैसे अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होता है, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ठीक है, आपस में बराबर, अगर 80 है तो तीनों 80 होगा ना, 100 है तो तीनों 100 होगा, लेकिन 90 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी आपस में बराबर होता है, लेकिन ये सी के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, बुक में थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा हुआ था, उसको हमने अरेंज करके लिखा है। कैसे देखना, हमने उसी को पहले लिखा है जिसमें देखो अक्षीय दूरी में बराबर बराबर वाला पहले लिख दिया है, माने घनिया त्रिसमांताक्ष में बराबर होता अक्षीय दूरी, ए बी सी आपस में बराबर। ओके, अब देखो द्विसमलंबांश और षटकोणीय में देखो ए बी तो बराबर है, लेकिन सी बराबर नहीं है। ठीक है, और ये तीनों एक कैटेगरी का है, ए बी सी तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। देखो विषमलंबांश, एकंतांश, अत्रिनतांश। ओके, समझ में आ रही बात। तो बारी बारी से फिगर लगा दिया जाएगा, जिसमें आप लोग देख लीजिएगा। टेबल इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में आता है। ठीक है, इस टेबल को बढ़िया से नोट कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। ओके, बाय।